हिंदू धर्म की कहानियों में भगवान शिव बहुत शक्तिशाली और रहस्यमय हैं। आदि योगी और महादेव के रूप में पूजे जाने वाले शिव सृजन, संरक्षण और विनाश का सार हैं। उनकी उपस्थिति हर जगह है, छोटे से छोटे अणु से लेकर विशाल आकाश गंगा तक। हिंदू धर्म की कहानियों में भगवान शिव बहुत शक्तिशाली और रहस्यमय हैं। आदि योगी और महादेव के रूप में पूजे जाने वाले शिव सृजन, संरक्षण और विनाश का सार हैं। उनकी उपस्थिति हर जगह है, छोटे से छोटे अणु से लेकर विशाल आकाश गंगा तक। जब हम शिव की दुनिया में जाते हैं तो हमें एक ऐसे देवता का पता चलता है जो हमारी समझ से परे है। शिव केवल पूजा करने वाले भगवान नहीं है, वो एक ऐसी शक्ति है जिनसे बचना मुश्किल है, एक ऐसी ऊर्जा जो जीवन के उतार चढ़ाव को नियंत्रित करती है। वो विरोधाभास का रूप है, भयानक और दयालु दोनों, विनाशकारी और रचनात्मक, तपस्वी और गृहस्थ। जब हम शिव की दुनिया में जाते हैं तो हमें एक ऐसे देवता का पता चलता है जो हमारी समझ से परे है। शिव केवल पूजा करने वाले भगवान नहीं है, वो एक ऐसी शक्ति है जिनसे बचना मुश्किल है, एक ऐसी ऊर्जा जो जीवन के उतार चढ़ाव को नियंत्रित करती है। वो विरोधाभास का रूप है, भयानक और दयालु दोनों, विनाशकारी और रचनात्मक, तपस्वी और गृहस्थ। उनकी कहानियां भारतीय संस्कृति का हिस्सा है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है और हर कहानी उनके व्यक्तित्व का एक नया पहलू दिखाती है। कैलाश पर्वत की बर्फीली चोटियों से लेकर बनारस की गलियों तक, जहां माना जाता है कि वो रहते हैं, शिव की उपस्थिति हर जगह है। वो श्मशान घाट के देवता है जो हमें जीवन की अनित्यता की याद दिलाते हैं, और वो नटराज भी है जिनके हर नृत्य से ब्रह्मांड बनते और बिगड़ते हैं। उनकी कहानियां भारतीय संस्कृति का हिस्सा है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, और हर कहानी उनके व्यक्तित्व का नया पहलू दिखती है। कैलाश पर्वत की बर्फीली चोटियों से लेकर बनारस की गलियों तक, जहां माना जाता है कि वो रहते हैं, शिव की उपस्थिति हर जगह है। वो शमशान घाट के देवता हैं जो हमें जीवन की अनित्यता की याद दिलाते हैं, और वो नटराजा भी हैं जिनके हर नृत्य से ब्राह्मण बनते और बिगड़ते हैं। शिव इंसानों की सोच से बंधे नहीं है, वो परम सत्य है, वो अनंत चेतना है जो हर जगह व्याप्त है। शिव को समझने के लिए हमें खुद को समझने की यात्रा पर निकलना होगा, अपने अंदर झांकना होगा और अपने अंदर के द्वंद्व का सामना करना होगा, क्योंकि हम सभी में सृजन और विनाश, अंधेरा और प्रकाश दोनों की क्षमता है। और शिव को समझकर, उनके विरोधाभासों को अपनाकर ही हम वास्तव में खुद को और इस ब्रह्मांड में अपनी जगह को समझ सकते हैं। शिव इंसानों की सोच से बांधे नहीं है, वो परम सत्य है, वो अनंत चेतना है जो हर जगह व्याप्त है। शिव को समझने के लिए हमें खुद को समझने की यात्रा पर निकलना होगा, अपने अंदर झांकना होगा और अपने अंदर के द्वंद्व का सामना करना होगा, क्योंकि हम सभी में सृजन और विनाश, अंधेरा और प्रकाश दोनों की क्षमता है। और शिव को समझकर, उनके विरोधाभासों को अपनाकर ही हम वास्तव में खुद को और इस ब्रह्मांड में अपनी जगह को समझ सकते हैं। शिव, जिन्हें अक्सर नटराज के रूप में नृत्य करते हुए दिखाया जाता है, वो ब्रह्मांडीय नर्तक हैं जिनकी हर गति सृजन और विनाश के चक्र को नियंत्रित करती है। उनका नृत्य केवल एक कलात्मक अभिव्यक्ति नहीं है, यह ब्रह्मांड की धड़कन है, ऊर्जा का एक निरंतर प्रवाह है जो समान रूप से बनाए रखता है और नष्ट करता है। जब शिव अपना उग्र तांडव करते हैं तो दुनिया आग में जल जाती है और पुराना नए के लिए रास्ता बनाता है। यह विनाश दुर्भावनापूर्ण नहीं है, बल्कि पुनर्जन्म के लिए एक आवश्यक भूमिका है, एक ऐसी आग जो एक नई शुरुआत का मार्ग प्रशस्त करती है। यह एक अनुस्मारक है कि अंत अंतिम नहीं है, बल्कि परिवर्तन और नवीनीकरण के अवसर हैं। फिर भी विनाश के इस नृत्य के भीतर सृजन है। जैसे ही शिव अभय मुद्रा में अपना हाथ उठाते हैं, आश्वासन का संकेत, वे सुरक्षा का वादा करते हैं और नए जीवन को बढ़ावा देते हैं। पुरानी दुनिया की राख से एक नई दुनिया उभरती है, जीवंत और संभावनाओं से भरी हुई। सृजन और विनाश का यह निरंतर खेल अस्तित्व का सार है, वह लय जो ब्रह्मांड को नियंत्रित करती है। शिव का नृत्य जीवन की चक्रीय प्रकृति के लिए एक शक्तिशाली रूपक है, जो हमें याद दिलाता है कि सब कुछ निरंतर परिवर्तन की स्थिति में है। जैसे जैसे मौसम बदलते हैं और दिन रात में बदल जाता है, वैसे वैसे सृजन के द्वार विनाश के दौर के साथ आते हैं। इस मूलभूत सत्य को स्वीकार करके हम जीवन के उतार चढ़ाव को अधिक समता के साथ नेविगेट कर सकते हैं, यह जानते हुए
कि परिवर्तन अपरिहार्य है और विनाश भी सकारात्मक परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक हो सकता है। विनाश के साथ अपने जुड़ाव के बावजूद शिव को एक उदार देवता, अपने भक्तों के रक्षक और आशीर्वाद देने वाले के रूप में भी पूजा जाता है। वह आशुतोष हैं जो आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं और भोलेनाथ जो अपने भक्तों की सच्ची प्रार्थनाओं का जवाब देते हैं, चाहे उनकी सामाजिक स्थिति या पिछले कर्म कुछ भी हो। विनाश के साथ अपने जुड़ाव के बावजूद शिव को एक उदार देवता, अपने भक्तों के रक्षक और आशीर्वाद देने वाले के रूप में भी पूजा जाता है। वो आशुतोष हैं जो आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं और भोलेनाथ जो अपने भक्तों की सच्ची प्रार्थनाओं का जवाब देते हैं, चाहे उनकी सामाजिक स्थिति या पिछले कर्म कुछ भी हो। हिंदू पौराणिक कथाओं में अनगिनत कहानियां हैं जो शिव की करुणा और जरूरतमंदों की मदद करने की इच्छा को दर्शाती है। दुनिया को विनाश से बचाने के लिए उन्होंने समुद्र मंथन के दौरान जहर हलाहल को निगल लिया, भले ही इससे उनका गला नीला हो गया। आत्म बलिदान के इस कार्य ने उन्हें नीलकंठ नाम दिया और उनकी असीम करुणा के प्रमाण के रूप में खड़ा है। हिंदू पौराणिक कथाओं में अनगिनत कहानियां हैं जो शिव की करुणा और जरूरतमंदों की मदद करने की इच्छा को दर्शाती हैं। दुनिया को विनाश से बचाने के लिए उन्होंने समुद्र मंथन के दौरान जहर हलाहल को निगल लिया, भले ही इससे उनका गला नीला हो गया। आत्म बलिदान के इस क्रिया ने उन्हें नीलकंठ नाम दिया और उनकी असीम करुणा के प्रमाण के रूप में खड़ा है। शिव को आदि गुरु भी माना जाता है जो मुक्ति चाहने वालों को आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करते हैं। वह ज्ञान और बुद्धि के अवतार हैं और उनकी शिक्षाएं जो अक्सर प्रतीकात्मक कहानियों और मिथकों के माध्यम से दी जाती हैं, उनके भक्तों को आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर ले जाती है। भौतिक समृद्धि से लेकर आध्यात्मिक ज्ञानोदय तक जीवन के विभिन्न पहलुओं के लिए उनके आशीर्वाद मांगे जाते हैं। शिव को आदि गुरु भी माना जाता है जो मुक्ति चाहने वालों को आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करते हैं। वह ज्ञान और बुद्धि के अवतार हैं और उनकी शिक्षाएं जो अक्सर प्रतीकात्मक कहानियों और मिथकों के माध्यम से दी जाती हैं, उनके भक्तों को आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर ले जाती हैं। भौतिक समृद्धि से लेकर आध्यात्मिक ज्ञानोदय तक जीवन के विभिन्न पहलुओं के लिए उनके आशीर्वाद मांगे जाते हैं। भक्त उन्हें दूध, जल और बिल्व पत्र अर्पित करते हैं जो पवित्रता और भक्ति के प्रतीक हैं, और बदले में वह उन्हें अपनी कृपा प्रदान करते हैं। उन्हें शांति, समृद्धि और अंततः जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्रदान करते हैं। भक्त उन्हें दूध, जल और बिल्व पत्र अर्पित करते हैं जो पवित्रता और भक्ति के प्रतीक हैं, और बदले में वो उन्हें अपनी कृपा प्रदान करते हैं। उन्हें शांति, समृद्धि और अंततः जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्रदान करते हैं। शिव के सबसे दिलचस्प पहलुओं में से एक है विपरीत दिखने वाले गुणों का उनका अवतार। वह कैलाश पर्वत की बर्फीली चोटियों पर एकांत में ध्यान करने वाले तपस्वी और अपनी पत्नी पार्वती से बहुत प्यार करने वाले गृहस्थ दोनों हैं। यह द्वंद्व स्वयं अस्तित्व की जटिल प्रकृति को दर्शाता है, जहां विरोधी ताकतें सह अस्तित्व में रहती हैं और एक दूसरे की पूरक हैं। शिव के सबसे दिलचस्प पहलुओं में से एक है विपरीत दिखने वाले गुणों का उनका अवतार। वो कैलाश पर्वत की बर्फीली चोटियों पर एकांत में ध्यान करने वाले तपस्वी और अपनी पत्नी पार्वती से बहुत प्यार करने वाले गृहस्थ दोनों हैं। यह द्वंद्व स्वयं अस्तित्व की जटिल प्रकृति को दर्शाता है, जहां विरोधी ताकतें सह अस्तित्व में रहती हैं और एक दूसरे की पूरक हैं। एक तपस्वी के रूप में शिव आध्यात्मिक मुक्ति की खोज, भौतिक इच्छाओं के त्याग और उच्च चेतना की प्राप्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके जटा वाले बाल, राख से सना हुआ शरीर और बाघ की खाल की पोशाक सांसारिक सुखों से उनके अलगाव का प्रतीक है। वह योगी है जिन्होंने भौतिक क्षेत्र की सीमाओं को पार कर लिया है और परम वास्तविकता में विलीन हो गए हैं। एक तपस्वी के रूप में शिव आध्यात्मिक मुक्ति की खोज, भौतिक इच्छाओं के त्याग और उच्च चेतना की प्राप्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके जाता वाले बाल, राख से सना हुआ शरीर और बाघ की खाल की पोशाक सांसारिक सुखों से उनके अलगाव का प्रतीक है। वो योगी हैं जिन्होंने भौतिक क्षेत्र की सीमाओं को पार कर लिया है और परम वास्तविकता में विलीन